this video, we will see how to insert header and footers in a Microsoft Word file. उसमें हमने पेज नंबर सीखा था, कैसे हमें इंसर्ट करना है, अलग अलग तरह के पेज नंबर्स, कवर पेज लगाना सीखा था। अब हेडर फूटर के बारे में हम सीखेंगे, किसी फाइल को कैसे प्रिंट किया जाता है, उसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखा जाता है, क्विक एक्सेस बाद में कैसे चीज़ें यूज़ की जाती हैं फॉर डूइंग द थिंग्स इन स्पीडी वे, और ओरिएंटेशन कैसे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में, कलर्स, बॉर्डर्स, ये सब कैसे किया जाता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हम वापस अपनी उसी फाइल में चलते हैं जिस पे हम लोग पहले ही वर्क कर रहे थे, और हम फिर उस पर देखेंगे कि किस तरह से वो सारे कमांड्स हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द वर्ड फाइल ऑन विच वी वर वर्किंग। हम इसमें अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहें तो हम एब्स्ट्रैक्ट भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, इस तरह के कवर पेजेस में। अब जब हम इस फाइल में काम कर रहे हैं तो लेट्स मूव ऑन टू द इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड में आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास हेडर फूटर का ऑप्शन आ रहा है। तो हेडर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी स्टाइल्स आएंगी जो कि अलग अलग तरीके से लिखी होंगी। आप इसमें से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आई हैव सेलेक्टेड दिस स्टाइल, और इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंटर किया और 2023 की फाइल ये एंटर किया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड राइट इट। तो इस तरह से ये हमारा हेडर तैयार हो गया। तो अब आपको हर पेज में ये हेडर की एंट्री आपको कवर पेज में मिलेगी। अब अगर आप इसके हर पेज में डालना चाहते हैं तो आप पेज सेलेक्ट करिए और उसके बाद आप इंसर्ट पे जाइए, आप हेडर सेलेक्ट करिए, आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए, और आपको ये आप हर पेज में भी मिल जाएगी। अगर आप कवर पेज पे कर्सर रख करके उसको सेलेक्ट करके ये करते हैं तो यू विल गेट दिस हेडर ओनली ऑन द कवर पेज एंड नॉट ऑन ऑल द पेजेस। अगर बाकी पेजेस में रख के करते हैं तो आपको सब पेज में मिलेगा। अब इसी तरह से आप अगर फूटर में चाहते हैं कि आपको ऑथर का नाम या पेज नंबर इस तरह से मिले, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में लिखा श्रेया पाठक। आप ऑथर के नाम को यहाँ सब में लिखना चाह रहे हैं तो जस्ट सेलेक्ट इट एंड डबल क्लिक ऑन द कंटेंट। आपको हर पेज में यहाँ पे ऑथर का नाम और पेज नंबर की एंट्री मिलेगी। तो ये हेडर फूटर का ऑप्शन आप इस तरह से इसमें यूज कर सकते हैं। नाउ अब आपको वर्ड के फाइल के ओरिएंटेशंस को देखना है। तो ओरिएंटेशन को हम कहाँ से देखते हैं? पेज लेआउट। पेज लेआउट ऑप्शन में ये ओरिएंटेशन है। दो ऑप्शन होते हैं इसमें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप फॉर्मेट में मिल जाएगा, पोर्ट्रेट करेंगे तो आपको पोर्ट्रेट फॉर्मेट में। अगर आप इस पूरी फाइल को 2 कॉलम्स में लिखना चाहते हैं या 3 कॉलम्स में लिखना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपकी पूरी फाइल 2 कॉलम्स में लिखा जाएगी। You can change it again. You can write it in 3 columns also like this, or you can write it in 1 column. तो ये भी कुछ ऑप्शंस है जो कि आप इसमें यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट द कलर ऑफ द होल पेज टू बी चेंज, आप कलर में निकालना चाहते हैं, आपके पास कलर पेज नहीं है या आप पेज को कलर में चाहते हैं कंटेंट को, तो आप उस पेज में कर्सर रखिए एंड जस्ट सेलेक्ट एनी, लाइक आई हैव टेकन लाइट ब्लू कलर, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो मेरी पूरी फाइल लाइट ब्लू कलर की हो गई। इस तरह से पेज बॉर्डर्स भी हम कर सकते हैं। सपोज करिए हम यहाँ पे पेज बॉर्डर चाह रहे हैं तो जस्ट गो टू दी ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन आपको पेज लेआउट में मिल जाएंगे। इसमें आपको बहुत तरह के बॉर्डर्स मिलेंगे। सपोज हमने ये शैडो बॉर्डर सेलेक्ट किया। अब इसमें आपका बॉर्डर स्टाइल किस तरह का है ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने मान लीजिए ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया और हम उसका विड्थ ज्यादा चाहते हैं, तो हम चाहते हैं मोटा मोटा है तो हमने ये मोटा वाला सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। देन ओके, नाउ यू कैन सी द बॉर्डर। यू कैन चेंज इट अगेन यूजिंग डिफरेंट बॉर्डर्स, और उसकी विड्थ लाइन की और उसका कलर वगैरह भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। लाइक इफ आई सेलेक्टेड डार्क ब्लू कलर तो हमने कर दिया तो ये डार्क ब्लू कलर में आ गया। ये कलर इतना तो पता नहीं चल रहा है। लेट्स टेक सम अदर कलर विच इज मोर प्रोमिनेंट। ऑरेंज कलर लेते हैं तो हमें ऑरेंज कलर का बॉर्डर इसमें मिलेगा।
So these are the different options which can use to make your file more better and look more professional. मार्जिन्स के सिलेक्शन का यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसमें से कोई भी स्टाइल का मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मार्जिन आपका यहाँ से भी सेलेक्ट हो सकता है, जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था. नाउ लेट्स गो बैक टू दिस बटन जो आप सबसे ऊपर लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में टॉप कॉर्नर में देख रहे हैं. ये इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार. कुछ बटन्स जो कि हम रेगुलर में बार बार यूज करते हैं, उनके लिए हमको दोबारा उन ऑप्शंस में ना जाना पड़े और वो हमको जल्दी मिल जाए, उन बटन्स को हम यहाँ लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पे इस समय सेव की बटन लगी हुई है, अंडू का लगा हुआ है, ये सारे लगे हैं. सपोज करिए हमें प्रिंट रिव्यू देखना है, हमें बार बार देखना है, तो हम यहाँ पे आप एरो है, यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इस टूल बार को, और हम प्रिंट प्रीव्यू को ओके कर देंगे. अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस. आपकी फाइल प्रिंट होके कैसे दिखेगी ये पूरा इसमें आ रहा है. सो दिस इज द प्रिंट प्रीव्यू, और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, और अगर आपको प्रिंट का ऑप्शन देना है तो आप बस इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं. अगर इसी जगह पे आपको प्रिंट रिव्यू में आपको अपने ऑप्शंस को देखना है कि ओरिएंटेशन चेंज करके प्रिंट रिव्यू कैसा आएगा, यही फाइल लैंडस्केप में कैसे लगेगी, तो आप इस तरह से इसको यहीं से चेंज करके देख सकते हैं. जूम करना हो तो जूम कर कमांड भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस. अगर आपको प्रिंट करना है, हम इसको दोबारा पोर्ट्रेट में ले जा रहे हैं, एंड देन नाउ जस्ट गिव द प्रिंट कमांड. प्रिंट कमांड में अगर आपको पूरी फाइल लेनी है, जस्ट क्लिक ऑन ऑल. नहीं तो कोई एक पेज लेना है तो आप करंट पेज पे क्लिक करिए और वो पेज नंबर यहाँ लिख दीजिए. पेज नंबर लिखने के दो तरीके हैं, 1 to 4 अगर कंटिन्यूएशन में, और अगर आपको कुछ पेजेस ही लेने हैं तो 1, 3, 5 ऐसे कर देंगे तो आपके वही पेजेस निकलेंगे. जस्ट यू हैव टू क्लिक ओके. अगर आपको इन्हीं पेजेस की डबल कॉपीज लेनी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज पूछता है, इसको आप 1, 2, 3 जैसे चाहे उसी हिसाब से कर सकते हैं. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन गेट द प्रिंट कमांड. अब हमने पेज कलर, पेज बॉर्डर्स देखे, हमने ओरिएंटेशन देखा, हेडर फूडर कैसे करते हैं, ये सारी चीज हमने इसमें देखी. नाउ लेट्स कम बैक टू इंसर्ट. जब आप इंसर्ट पे आएंगे, अगर आप दो पेज के बीच में यहाँ पे आपको एक नया पेज चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट जिस पेज की बात चाहिए वहां पे आप अपना कर्सर रखिए और एक ब्लैंक पेज क्लिक कर दीजिए, आपको बीच में एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा, एंड देन यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट देयर. अगर आपको अपने पेज को एक पॉइंट से ब्रेक करना है, सपोज करिए हमने यहाँ पे 4 पैरास लिखे, ये लास्ट पैरा से हमको पेज को ब्रेक करना है और हम इसको अगले पैरा में, जस्ट क्लिक ऑन पेज ब्रेक, वो पैरा ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा. सो दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं. नाउ एक कुछ और ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं. जैसे अगर यहाँ पे हमको टेक्स्ट बॉक्स में कुछ चीज को हाईलाइट करने के लिए अलग से टेक्स्ट बॉक्स में, तो ये इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करिए और ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें से कोई भी स्टाइल आप यूज कर सकते हैं. लाइक आई हैव चूजन दिस वन, तो हमने ये चूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली उस कंटेंट के पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और बस हमें इस बॉक्स में जो भी कंटेंट लिखना है, जिस भी कंटेंट को हमें हाईलाइट करना है, उस कंटेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे. लाइक आई एम राइटिंग हियर Vasanta College for Women was established by Annie Besant on 7 July 1930. तो अब ये चीज आपके इस तरह से हाईलाइट हो गई. दिस मेक्स द लुक वर्ड फाइल मोर प्रोफेशनल. यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर, like you just select it and you can change the color, you can change the borders. There are different options that can be taken up by you. तो उसको उस तरह से आप कर सकते हैं, which will make your word file look more beautiful.
यहाँ पे वर्ड आर्ट भी है, आप वर्ड आर्ट भी यूज कर सकते हैं. लाइक लेट्स राइट द कॉलेज नेम. हमने कॉलेज का नाम लिखा और आप उसको बहुत स्टाइल में लिखना चाह रहे हैं. जस्ट सेलेक्ट दिस, गो टू वर्ड आर्ट. आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. ओके, ये तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है. लेट्स अनडू इट एंड चूज समथिंग गुड. लेट्स टेक दिस वन. ये इस तरह से, ये आपका इस तरह से कॉलेज का नाम आ गया. आप इसको साइड एरो में करके इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको अलाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसकी सेटिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं. तो यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली एज यू वांट. तो दीज आर दी ऑप्शंस. कंट्रोल एस कमांड है फाइल को आपके सेव करने के लिए. आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी. These are the different commands that we have seen here. अगर आपको कोई इक्वेशन लेना है या सिंबल लेना है, जैसे डॉलर का सिंबल है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, मल्टीप्लाई, ये सारे सिंबल्स आप यहाँ से, मोर सिंबल्स, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल के ऑप्शन है, डॉलर के, युआन के, ये सब सिंबल्स लेने हैं तो यू कैन टेक दीज सिंबल्स फ्रॉम हियर. तो ऑटोमेटिकली आपको वो सारे सिंबल्स मिल जाएंगे. So these are the different things which we have seen, how we can use different commands to create a word file and work on it. उसमें formatting कैसे करनी है, paragraph setting कैसे करनी है, किस तरह से different commands को use करना है, color कैसे देना है, text box कैसे use करना है, borders कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें हमने देखी. This is all about the basic tasks and basic commands related to Microsoft Word. In the next module, that is module 1.2, we'll be learning more advanced features like how to insert table, how to use different commands in table, macro कैसे use करते हैं, और pictures कैसे करने हैं, charts, graphs कैसे insert करने हैं, इन सारी commands के बारे में हम देखेंगे. So have a happy learning. Thank you.